Hello friends, let us today understand and discuss top 6 startup scheme. Yes, सही सुना, 6 ऐसे स्कीम्स जो स्टार्टअप के लिए एप्लीकेबल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। हर यूथ चाहता है कि हम नौकरी ना करें या फिर हम कुछ ऐसा इनोवेटिव काम करें, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड करें, तो उसको बढ़ावा देने के लिए और स्कीम्स को समझने के लिए आज ये आपकी एजुकेशनल वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। The first important scheme is Startup India certification. Yes, less than 10 years अगर रजिस्टर्ड कंपनी है तो फिर ये स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेशन एप्लीकेबल है। अगर 10 साल से ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये सर्टिफिकेशन उन कंपनियों को नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ कंपनी को भी ये सर्टिफिकेशन नहीं देते। ओनली LLP रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, दोज entities are only eligible under Startup India which can take this Startup India certification. The turnover in any of the year should not be more than 100 crore. 100 crore क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है और इनफैक्ट एग्जिस्टिंग बिजनेस से हम कोई भी स्टार्टअप नहीं बना रहे हैं, वो चीज़ हमें मेक श्योर करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट में से अगर हमें सर्टिफिकेट मिल जाते हैं तो हमें एक ऐसी रजिस्ट्रेशन मिल जाते हैं कि 10 साल में से शायद, दिस इज़ नॉट 100%, बट 10 साल में से शायद 3 साल का टैक्स हॉलिडे हम एंजॉय कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू, जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि हमारी प्रोडक्ट इनोवेटिव होनी चाहिए एंड ओनली अगर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड और प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट है विथ हाई इनोवेशन, तो फिर हम 3 साल का टैक्स हॉलिडे भी 10 साल के ब्रैकेट में एंजॉय कर सकते हैं। गवर्नमेंट को ये हम बोल सकते हैं कि हम हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, जिसके वजह से वो हमारे प्रोडक्ट को क्वालिफाई कराएं और इनफैक्ट ये सर्टिफिकेशन लेने के बाद में हम गवर्नमेंट टेंडर्स में भी बहुत इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत सारी कंडीशन जो गवर्नमेंट टेंडर में रहती है वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होती है या फिर प्री टेंडर में ही हम उसको फुलफिल कर देते हैं कुछ ऐसे कंडीशंस को। द नेक्स्ट स्कीम इज सीड फंड। कोई भी कंपनी हो, इनिशियल स्टेज में उन्हें सीड फंड की ज़रूरत है, बट वो तभी मिल पाएगी अगर वो स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड है। तो इसमें हमें कैसे फंड मिलते हैं इस चीज़ को हम समझते हैं। अप टू 20 लाख रुपीज़ हमें प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाने के लिए दिया जाता है, जो कि इंटरेस्ट फ्री रहती है, रिटर्न भी नहीं करना पड़ता है पैसा, और वो सिर्फ हमें स्टार्ट में एकदम इनिशियल स्टेज में, बच्चे स्टेज में, एक सीड के स्टेज पर हमें दिया जाता है कि आप प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाइए और उसके लिए हम आपको 20 लाख रुपीज़ का फंडिंग एडिशनल देते हैं। आफ्टर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हम एडिशनल मार्केट में जाना चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करना चाहते हैं, मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल कराना चाहते हैं और आगे लेके जाना चाहते हैं, तो एडिशनल 50 लाख का फंडिंग दिया जाता है। वो 50 लाख का फंडिंग आपका एक लोन के तहत दिया जाता है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही लो रहते हैं इन कंपेयर टू नॉर्मल लोन्स, और इस तरीके से हमें 70 लाख पैसे स्टार्टिंग फ्रॉम सीड स्टेज टिल मार्केटिंग स्टेज दिया जाता है, सो डैट हम आगे जा सकें। वो केवल और केवल तभी मिल पाएंगे जब हम गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफाइड स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड है और इनक्यूबेटर्स के सामने हमें अपनी एक्सपर्टाइज और डोमेन प्रूफ करने की ज़रूरत है। थर्ड, इन्वेस्टर कनेक्ट, एक जो कि गवर्नमेंट पोर्टल है जहाँ पर सिर्फ एक फॉर्म भरना होता है और मोर देन 100 पैरामीटर्स उस फॉर्म के तहत हमें चेकलिस्ट टिक करने पड़ते हैं, फिलअप करने पड़ती है, और एक ब्यूटीफुल इन्वेस्टर कनेक्ट मार्केट प्लेटफॉर्म है जहां पर B2B हम कनेक्ट कर सकते हैं। सारे इन्वेस्टर, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर हो, वेंचर कैपिटलिस्ट हो या फिर एनी अदर इन्वेस्टर्स, उसके तहत हम कनेक्ट कर सकते हैं। मीन्स अ स्टार्टअप रजिस्टर्ड पर्सन एंड इन्वेस्टर कनेक्शन कैन बी देयर इन दिस प्लेटफॉर्म, और उस कनेक्शन के तहत हम एक दूसरे को रिव्यू कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में हमें इन कंपनियों से फंड मिल सकती है या नहीं मिल सकती, विच इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन वी आर हैविंग अ स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और उसके तहत हम इस इन्वेस्टर कनेक्ट प्लेटफॉर्म में जाकर अपने आप को रजिस्टर करके इस सारे एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट से हम डिस्कशन कर सकते हैं अबाउट आवर प्रोडक्ट फंडिंग। Next and the fourth important scheme, CGSS, Credit Guarantee Scheme for Startup. Yes friend, जैसे कि CGTMSE स्कीम इज फॉर MSME लोन, जहाँ पर एक गारंटी फीस दिया जाता है और हमें फंडिंग मिलते हैं, वैसे ही स्टार्टअप को कोलेटरल फी दिया जाता है
फंडिंग दिया जाता है विद अ स्मॉल गारंटी फीस, जहां पर हमें 10 करोड़ तक का हम लोन ले सकते हैं। और उसमें हमें स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है, हमारी स्टार्टअप रजिस्टर्ड होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हमारी रेडी होनी चाहिए, कोई भी प्रायर लोन डिफ़ॉल्ट होनी नहीं चाहिए, और शायद हमें 10 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा। कॉमर्शियल बैंक स्पेशली इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, कोलेटरल फ़ी देते हैं, एनुअल गारंटी फ़ी एक मिनिमम सा लेते हैं, बट CGTMSE के जैसे स्टार्टअप को भी कोलेटरल फ़ी एक फंडिंग दिया जाता है। फिफ्थ, PM मुद्रा बाय डिफ़ॉल्ट टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ स्टार्टअप्स को भी दिया जाता है, जहां पर 50,000 शिशु लोन के तहत, 50,000 से 10 लाख रुपीस किशोर लोन के तहत, और 10 लाख की कैटेगरी में जिनको हम तरुण लोन बोलते हैं, और अब तो 20 लाख की कैटेगरी भी आ गई है तरुण प्लस, जो एक MSME को भी दिया जाता है। वही सेम फीचर, वही सेम फंडिंग एक स्टार्टअप रजिस्टर्ड DPIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स भी इस फंड को एंजॉय कर सकते हैं। सिक्स्थ एंड द लास्ट वन, निधि स्कीम फॉर प्रोमोटिंग टेक्नोलॉजी एंड साइंस स्कीम। टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर से हमें मिलने की ज़रूरत है, हमें हमारी प्रोडक्ट दिखाने की ज़रूरत है। बेसिक स्टेज में एक ग्रांट जो कि 10 लाख रुपये तक हमें ग्रांट मिलने की संभावना है। हमें अपने टेक्नोलॉजी के इंक्यूबेटर से डिस्कस करते हुए इस स्कीम के तहत 10 लाख का फंडिंग ले सकते हैं, और लेटर एडिशनल स्टेज पर, ग्रोइंग स्टेज पर हम एडिशनल फंडिंग भी ले सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो वन स्पेसिफिक निश जो हमें निधि स्कीम बोलते हैं। और इस तरीके से फ्रेंड्स, जो स्कीम हमने डिस्कस करे हैं वो स्कीम को हम यूज़ कर सकते हैं, जब वो तभी पॉसिबल है हम जब स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड है। एंड लेट अस स्प्रेड दिस अवेयरनेस एंड एजुकेशन so that maximum startup can enjoy all these schemes. Stay tuned for more value addition updates. Thank you.